हमारा जो जीवन हमारा जो जीवन है वो कष्ट में हम खुद भी बना ले हैं। कैसे बना ले हैं कि हम और ज्यादा बढ़िया की तलाश में, और ज्यादा बढ़िया करने के चक्कर में, और ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं क्यों है ना अति का तो अमृत भी जहर हो है। यानी जब हमें अपने जीवन में देखो, इंसान की फितरत है, इंसान हर एक इंसान के अंदर ये हुआ है कि भाई वो अपने आप को और अच्छा करना चाहता है। ठीक है, अपने खाने पीने ने और अच्छा करना चाहता है, अपने रहन सहन ने, पैसे ने, अपने कपड़े लत्ते ने, हर एक चीज ने, यानी कि वो और अच्छा और अच्छा और अच्छा, यानी उसकी एक लिमिट नहीं है। वो कितना कितना भी कुछ कर ले लेकिन फिर भी वो नहीं होगा। यानी साइकिल पैदल है तो साइकिल, साइकिल है तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल है तो कार, कार है तो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर है तो अपना खुद का जेट। यानी इंसान की जो जो और अच्छा करने की जो मतलब ख्वाहिश है वह कभी भी खत्म नहीं होती। उसमें फिर ये है कि देखो कुछ परसेंट इंसान ऐसे हैं जो भाई पैदा ही भगवान इस प्रकार तक रहे कि वे उसमें सक्सेस होते चले जाए, लेकिन ज्यादातर जिनकी बारे में कोई बात भी नहीं करता, ज्यादातर जो इंसान है वे और अच्छा करने के चक्कर में अपने जीवन को कहीं ना कहीं खराब कर ले। कुछ परसेंट जो और अच्छा कर बीजिया हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। वो ठीक है क्यों है, जैसे ही हमें मान ले गरीब घर में पैदा हुए, गरीब होना एक अलग चीज है और खुश होना एक अलग चीज है। अल्टीमेट जो खुशी है वह तुमने पैसे से नहीं मिल सकती, वह मिलेगी तुमने जो है शांति से, प्यार से। अगर घर परिवार में आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान है, प्यार है, तो बेशक गरीबी भी हो, पैसा कम भी हो, आप एक अच्छी जिंदगी जी सकोगे। ठीक है, अगर आपके जीवन में पैसा है लेकिन आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपकी कोई परवाह करने वाला नहीं है, आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, परिवार में आपका प्यार प्रेम नहीं है, तो आपकी जीवन जिंदगी जो है वो नरक है। तो सबसे जरूरी है कि जो भी हमें मिल रहा है उसमें थोड़ा बहुत सुधार करो जितना जरूरी हो। अन्यथा ऐसा ना हो कि भाई शरीर भी कंडम हो जाए, परिवार भी कंडम हो जाए, हम पैसे के पीछे या अपनी तरक्की के पीछे इतने बावड़े हो जाए कि हमने न्यू नहीं है कि भाई चाहे कोई घर में मर जाओ, चाहे घर में चाहे कुछ हो जाओ, आग लग जाओ, वो उसका और ये बस पैसा आए, पैसा कमा लिया, आए पैसा कमा लिया, आए ये कर लिया, आए वो कर लिया। 3-4 एग्जाम्पल दूंगा। इसमें कोई भी इंसान है, सबकी ये फितरत है, लेकिन ठोकर लगने के बाद वो इंसान समझे है तो भाई मेरे भी ठोकर लगी, मैं वह चीज समझाऊं, वह चीज मैं थरते बताऊं कि जो चीज है ना, जो आदमी दाल रोटी खा है या अपना सिंपल भोजन खा है, वो और अच्छे के चक्कर में मिठाई खाने लग जाए, और अच्छे के चक्कर में वो होटल में रेस्टोरेंट में खाने लग जाए, उससे क्या हुआ है कहीं ना कहीं उसके बीमारी चालू हो जाएंगी लगनी। तो वो और अच्छा खाने के चक्कर में बीमारी चालू होगी, और अच्छा पहनने के चक्कर में जो भाई कुर्ता पजामा है बहुत बढ़िया सादा अपना जो है ना देसी बाना है, लेकिन इंसान अपने कोट पैंट के चक्कर में और जो है ना और बढ़िया के चक्कर में रुपये भी खर्च करेगा और शरीर जो है वो दुख पाओगा। क्यों? टाइट कपड़े में दुख पाओगा। तो यानी कि जितना एक फिल्म का है, पंजाबी फिल्म, उसमें एक डायलॉग है, एक किसान हो वो सो रहा हुआ है पेड़ के नीचे और दारा सिंह उसमें हीरो हुआ है। दारा सिंह जागन उस किसान तक है, अगर फत्तू तू सोन लग रहा है तो भाई कुछ काम कर ले। बोला भाई क्या काम कर लू? अगर जो है ना तू यो कर ले, वो कर ले, तू न्यू कर ले। बोले उससे क्या होगा फिर? बोला तू पैसे कमाओगा, पैसे कमाओगा, शहर में मकान ले लेगा। बोला फिर क्या होगा? बोला शहर में मकान ले लेगा तो अपने बच्चे ने पढ़ा लेगा। बोले फिर? बोला बच्चे ने तो नौकरी लगा देगा, ब्याह कर देगा, फलाना कर देगा, ढगड़ा कर देगा। न्यू नहीं
स्त्री ही बताओ। ने बोला फिर क्या हो जाएगा भाई वो यो करने के बाद? ले फिर तू आराम से चैन की नींद सोगा। ने बोला मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ। तो इंसान जो है वो कितने कुछ कर लो, लेकिन लास्ट में जाकर ना उसने वह रजाई, वह चारपाई, वह जमीन, आखिर में जाकर वो हासिल होना है। चाहे वो कितना है इवियो तुम रतन टाटा ला लो, कितना बड़ा उद्योगपति है, लेकिन लास्ट में देख लेनी जमीन में बैठ जाए। यानी उसने इंसान कितना बड़े तो बड़ा शोहरत वाला हो, लास्ट में तुम देख लियो जब वो बुजुर्ग होगा, जब वो हरी बीमारी लग जाएंगी उसके, सब कुछ बालक बच्चे को नशेड़ी हो गया और कुछ हो गया या कुछ भी, आखिर में वो जाकर वो अपने गांव में देहात में जाकर उड़े उन्हें सुकून मिल लगा। तो भाई मैं तो नहीं कहूंगा बेशक गरीब हो, गरीब होना कोई बात नहीं, लेकिन शांत होना, आपसी प्यार होना, वो सबसे जरूरी चीज है। और सबसे नंबर 1 है स्वास्थ्य, शरीर। शरीर जब ठीक रहेगा, जब आप जितना हल्का खाओगे, जितना सादा खाओगे, देसी खाओगे, प्योर खाओगे, जितना खुला कपड़ा पहनोगे, जितना देसी कपड़ा पहनोगे, जितना देसी तरीके से रहोगे, जितना मिलनसार तरीके से परिवार के साथ घुल मिलकर रहोगे, तो उतना जो है खुश मिजाज रहोगे। पैसा जरूरी नहीं, शांति जरूरी है। और भाई सबसे बढ़िया जिंदगी है किसान की, ठीक है। देखो मेहनत तो है, दुख भी है, कई बार नुकसान भी हो जाए है, लेकिन ये जीवन का एक हिस्सा है। ये तो तीन चार एग्जाम्पल दूंगा। मैं जब एयरफोर्स में था, एयरफोर्स में एक सार्जेंट कौशिक थे, हालांकि नाम लेना नहीं चाहिए, चलो फिर भी मैं भाई चल ले दिया। सार्जेंट कौशिक थे यूपी के, वे मेरे बहुत रिगार्ड करार था, मेरे रिस्पेक्ट करार था, बहुत मेरे क्लोज थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उनने मेरे ते एक अपने जीवन की पूरा एक सार बताया। मैं आमतौर पर मेरी एक आदत है, मैं कोई भी बुजुर्ग मेरा मिल रहा है और वो थोड़ा मिलनसार हो है, तो मैं उसके जीवन का अनुभव लिया करूँ। मैं जो आपने अपने जीवन तक के अनुभव लिया, मेरे तो थोड़ा बताओ, मेरी एक आदत ला लो भाई, कुछ ला लो। तो उसने कौशिक ने मेरे तो सार्जेंट ने बताया कि भाई मैं अकेला था, 2 बहन थी, जमीन बढ़िया थी, पिताजी थे वे भी सर्विस में थे। मेरा जब एयरफोर्स का टेस्ट में देने गया और मेरा क्लियर होया, तो मेरे पिताजी नाट गए थे एयरफोर्स का नौकरी मत कर भाई, एक लाल लड़का है और जमीन बते रही है, तो अपने घर है। तो वो नहीं बोला भाई मैं नहीं मानना अपने पिताजी की, और मैं एयरफोर्स में चले गया। नहीं बोला एयरफोर्स में मैंने मुश्किल तो 15 दिन नौकरी करी होगी, मैं समझ गया कि भैया नौकरी मैं गलत आ गया और नहीं करनी चाहिए। लेकिन आसपास के जो दोस्त थे या जो बैचमेट थे या जो ट्रेनिंग करने वाले थे या जो अफसर थे या जो उसका इर्द गिर्द का जो माहौल था, उनने उसको ज्यादा तरह सलाह दी कि भाई 15 साल में तू रिटायर हो जाएगा और तू जो है ना या नौकरी कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और तू कर ले। उसके मन में यह आई कि भाई चल ठीक है, आज तू 18 साल का है, 15 साल और तू इसमें कर ले, और भाई 30-32 साल का तू जो है 30-32-35 साल का तू अपना एक्सपीरियंस मैन भी हो जाएगा और भाई तेरी पेंशन ही बन जाएगी और तू फिर अपना जिंदगी जी लिए। वो न्यू सोचकर ना भाई वो अपना एयरफोर्स में नौकरी करिए गया। जब उसकी रिटायरमेंट लवा लगने लगी, जब रिटायरमेंट के कुछ दिन रह गए, तो उसने पता चला भाई उसका तो ब्लड कैंसर हो गया। तो वो मेरे आगे यह बात बताओ था, बोला दीपक हम भविष्य न सोचकर ना जो काम करेंगे ना, भविष्य में न्यू हम कर लेंगे, भविष्य में न्यू हो जाएगा। और आज हम अपने वर्तमान में उस वजह तक दुखी कर लग रहे हैं, यानी वर्तमान हमने वो कति सकुड़ कर रो हम झील लग रहे हैं, तो बोला उसका कोई फायदा नहीं, भविष्य का किसे नहीं बेरा। हम 10 दिन यानी आज हम कति जमा हमने सब कुछ रोवा दिया। यानी कि मैं एक एग्जाम बता रहा हूं कि मान ले बहुत से मैंने परिवार देखे हैं, अगर बाल की भी तड़पन लग रहा है रुपया तई, बहू भी तड़पन लग रही है 10-10 रुपया तई, 1-1 रुपया तई, लेकिन लोग जो है उसका मालिक जो है जो मुखिया है वो क्या कर रहा है, कत्ती 1-1 रुपया जोड़ लग रहा है, माँ गजा कोठी बना लूंगा, माँ गजा बंगले बना लूंगा, मैं प्लाट ले लूंगा, न्यू कर लूंगा। वह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। वो उस टाइम पर वर्तमान में अपने खराब करके भविष्य की सोच रहा है, भविष्य में क्या रखी होगा, ठीक है। तो भाई कौशिक सार्जेंट कौशिक ने मेरे यह बात कही कि भाई दीपक अपने जीवन में वर्तमान में बढ़िया जियो, वर्तमान अगर तुम बढ़िया जी रहे हो तो सब कुछ जी रहे हो। नहीं बोला भविष्य में मैंने नहीं सोच कर 15 साल के बाद मैं रिटायर होऊंगा फिर मैं जीऊंगा, नहीं बोला मैंने नहीं सोच कर न पूरी 15 साल घुट घुट कर मैं एक दिन घुट घुट कर एक दिन मर मर के जिया हूं, और फिर
आखिर में वो ब्लड कैंसर पाया। तो भाई ये वैसे तो जो है ना, पत्ता भी प्रकृति के उसके बिना नहीं हिलता, सब कुछ लिखा हुआ है, जो भगवान ने मंजूर है वो ही हुआ है। लेकिन भाई देखो, सब इंसान अपना अपना अनुभव शेयर करे है। तो मन में बहुत मेरी आदत है, मैं अपने सीनियर जो है, मेरे जो बुजुर्ग हैं, चाहे नौकरी के सीनियर ला लो चाहे बुजुर्ग ला लो, उनके जिंदगी का अनुभव हमेशा लेता हूँ, जो भी मन है मेरे मिलनसार व्यक्तित्व का जो लग है, जो मेरे से अच्छी तरीके बात करे। तो न्यू ला लो थम भाई कि जो है, इब मैं अपनी जिंदगी बताऊं, मैं एयरफोर्स में लग गया भाई। मैं कति खुश नहीं था उस नौकरी से। मैं कौशिक दौरे बैठा रहा करता, कौशिक ने मेरे तो यही बात कही, बोले दीपक अगर खुश नहीं है ना तो तू राम का नाम ले और नौकरी छोड़ दे। जो तना खुश, जिस चीज में तना खुशी मिल रहा ना तो वो कर भाई। मन ने जो है बहुत, क्योंकि थम्बेरा भाई सरकारी नौकरी मिलना आसान बात नहीं, लोग तड़प हैं। और इतने अग्निवीर नाम की पॉलिसी वॉलिसी आएगी जो भी है, हम तो भाई, मैं तो एयरफोर्स में था तो बहुत बड़ा फैसला था भाई मन ने। लेकिन मतलब कुछ ला लो भाई आत्मा की सुनकर भाई मन ने वह नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, छोड़ दी थी, बहुत दुखी भी होया बहुत। हमने बेरा भाई आर्थिक स्थिति भी डगमगा जाए, सब कुछ डगमगा जाए, लोग उतान नहीं मारना लग जाए, अगर छोड़कर नौकरी आ गया स्वाद लोग बाग। हमने बेरा भाई समाज तो स्वाद लेगा, तारे दुख तकलीफ का यह दुनिया स्वाद लेगी, और किसी ने कोई मतलब नहीं है। खाली थारा परिवार है वो 1-2% दुखी हो सके है, ठीक है, वो थारी गुडविल है कि उनके साथ थारी किसी तालमेल है, परिवार के साथ, कुटुंब के साथ। बाकी जो बाहर की दुनिया हूँ, मतलब भाई एक आधा आदमी सही पाऊंगा ना, तो 99% तो इसे पाऊंगे जो स्वाद लेंगे। तो भाई मन ने फिर भी चल भाई फैसला ले लिया था, जो भी था मन अपनी सुनी भाई, मन खुश रहना, मन नहीं करनी। और भगवान ने चाहे ये मास्टरी नौकरी लग गया। ये फिर वह पोजिशन आ रही है, ये सुन लो एक बात कि मेरी मिसेज का गेस्ट टीचर में दिल्ली सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन उसके सिलेक्शन में 8 बजे का स्कूल है, घड़ी दूर स्कूल दे रखे है दिल्ली, और यूँ मान लो 5 बजे चालू जाना पड़ा है, 5 बजे मतलब तैयारी करनी पड़ा है, जानते ही उड़े। तो बालक छोटे हैं, रे माटी घर में सब दुखी हो गए हो रहे हैं। तो ये फैसला करे भाई काल की नौकरी नहीं कराएंगे, कोई ना करें, क्योंकि अल्टीमेट जो बात है वह बात है भाई, रुपया जरूरी नहीं है, जरूरी है वर्तमान की खुशी। अगर वर्तमान अगर आज हमने, बालक भी तंत है, बालक भी दुखी हो गए, मैं भी दुखी हो गया, सब कुछ दुखी हो गए, और वह नौकरी करे है तो उस नौकरी का कोई फायदा नहीं। ठीक है, 10 साल पाछे 5 साल पाछे किसी कोई हरी बीमारी आएगी और कुछ परिवार में गड़बड़ होगी, तो फिर क्या रह जाएगा यार, वो रुपये अंदर का चाट लेंगे। सबसे जरूरी है भाई शांति, सबसे जरूरी है आपसी प्यार। अच्छा भाई, हमारे बड्डे ने भी यह गलती करी है कि भाई जो वर्तमान नहीं जिए वे हमेशा भविष्य की सोच कर न जिए। कितने कितने वर्तमान हमारा उस टाइम पर जो जिए हम, वो उस तरीके नहीं जी पाए जिस तरीके जी सकते थे। तो यह हर एक इंसान इस बारे में एक आधा है जो ठोकर ला के समझ जाए ना, तो तकरीबन इंसान इस चीज में गलती करे हैं, वर्तमान न खराब कर दे हैं, और वर्तमान न कभी घोटते हैं, सब क्या है तड़पा दे हैं, दुखी कर दे हैं भविष्य के चक्कर में, और भविष्य किसी हाथ में है नहीं। तो भाई सब तो जरूरी है। ईब जोगर ईब ला लो तुम, हमारा भाई बढ़िया जुगाड़ है, हम में प्लाट हैं 2-3, जब उन्हें बेच दे तो हम 10-20 किले आराम से ले सके हैं, थोड़ा ही दूर दराज। और भाई मैं किसान की जिंदगी सब तो बढ़िया मान्या करूँ, लेकिन क्योंकि पिताजी है भाई नहीं मान रहे, नहीं चाह रहे, तो वह जिंदगी जो मैं जीना चाह रहा हूँ वह नहीं जी पा रहा है। ये उनका नहीं हुआ भाई, ये प्लाट ज्यादा बड़े हैं क्योंकि दिल्ली के सारे पड़े हैं, तो वह चीज कहने का मतलब। लेकिन मैं उनको कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उनकी संपत्ति है, वह उनका सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं देख सत्ता जिस दिन मेरी हाथ में होगी, मैं उन्हें बेचूंगा, किले लूंगा, क्योंकि मेरी खुशी है किले लेने में, मेरी खुशी है खेती करने में। खेती है लेकिन वो एक किला का है, एक किला है, एक भी कोई ना पूरा किला है, तो उसमें वो बात नहीं आ रही, ना वो हमें बोरी ना कुछ। तो मैं चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि भाई 10 किले कम से कम हो, ट्रैक्टर हो अपना, ठीक है, 2 बीघा में घर हो, खुला बगड़ में 3-4 पेड़ हो, चूल्हे की रोटी हो, हारे की सब्जी हो, हारे में खिचड़ी दलिया बनाए। मैं चाह रहा हूँ इसी जिंदगी, और इसी मिल नहीं रही। दिल्ली सारा रहे भाई, लेंटर के मकान है, वो मकान बड़ा बन रहा है लेकिन लेंटर का है,
वो जो देसी होना चाहिए वो हिसाब नहीं है। तो यह चीज मैं चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इस पर मेरा बस नहीं है तो मैं यह चीज नहीं कर पा रहा। मैं घुट रहा हूँ इस चीज में, सोचूं जब मतलब यह चीज मेरे बस की नहीं है। मेरे बस में जिस दिन आओगी मैं इतना करूंगा। तो पिताजी तो इस बारे में एक दो बात करी, लेकिन नहीं मानने तो बात खत्म हुई। भाई चल ठीक है, नहीं मान रहे। तो यानी कि इंसान अगर आज जब मेरे हाथ में सत्ता हो तो मैं इस चीज में आज की आज करूं, ठीक है, अपना देसी हिसाब करूं, देसी वो करूं। तो लेकिन वही बात है ना कि इंसान जितना मेरे हाथ में भाई मैं वो जितना मैं कर सकूं मैं वो कर दूं। जो मेरे हाथ में कौन है तो भाई वो तो मजबूरी ला लो तुम। तो भाई ये बात है। तो अपने जीवन में वर्तमान में जो इसमें हम देखो, जो एक जरूरी चीज है वो तो करनी पड़े है, लेकिन कति मन मार के या कति सब क्या है ना कति दुखी कर जब वह चीज करनी पड़े तो भाई वह मत करो, ठीक है। अगर हमारी इच्छा रोज मर मर कर हम वो दिन काट रहे हैं ना, मर मर कर वो काम कर रहे हैं तो और ने सोचा ले वो भविष्य में बढ़िया हो जाएगा, तो वो काम मत करो। उससे थारी कोई भविष्य ठीक नहीं होगा। तुम वर्तमान भी खराब कर ला रहे और भविष्य में भी कोई ना कोई थारे शरीर में बीमारी लग जाएगी या घर कुन में कोई सी दिक्कत आ जाएगी। तुम वो भविष्य जो सोच कर चल रहे हो थारे हाथ में नहीं है। तुम वर्तमान में बढ़िया तरीका जियो, ठीक है। तो एक तो यह बात भाई। दूसरी बात, बालक जो हो भाई, मैं हर एक तकरीबन वीडियो में यह जिक्र करूँ, बालक ने छोटे बालक में देखू हूँ, मैं न्यूज़ देखू हूँ 4 साल का बालक रोड पर छोड़ रखा था, वो कुत्ते नोच लिया। 7 साल का बालक था, वो कुत्ते नोच लिया। 10 साल की बच्ची थी, उसने कोई किडनैपर उठा ले गया या उसके साथ कोई अवानियत होगी। तो ये चीज़ भाई माँ बाप तो मैं रिक्वेस्ट करूँ या तो तुम शादी या बच्चे पैदा मत करो। अगर करो हो तो भाई कम से कम भी 15 साल तक बच्चे को अपने साथ रखो। उसने अकेला रोड पर मत छोड़ो, अकेला गली में मत छोड़ो। उसने अपनी आँखें के आगे रखो। उन्हें कितने खिलाने भी ले जाओ तो उसने अपने साथ लेकर जाओ, उसके साथ रहो। स्कूल में खुद छोड़ने जाओ, स्कूल में खुद ले आओ, स्कूल में भी उसकी निगरानी रखो। हर एक तो कितना गंदा समाज आ गया। और ऊपर तो भाई कितने कुत्ते, कितने गाय, कितने सुअर, कितने घोड़ा, कितने कुछ यानी रोड पे अनसेफ है, कितने लफंडर है, कितने बदमाश है, कितने आवाज है। इतना गंदापन है कि मारे से जो अच्छी पुरुष हो रहे हैं यानी जो 35-36 साल की उम्र में जा लिए दाऊ सेटल हैं, वे भी रोड पर जाती आना डर रहे हैं भाई। मन ने खुद जो है ना रोड पर जाना पसंद नहीं। मैं खुद अपने ज्यादातर घर में या खेत में अपना जीवन बिताऊं। तो यानी भाई बहुत बुरा समय है। तो छोटे बालक का कति रोड पर या गली में अकेले छोड़ने का कोई भी आज के दिन धर्म नहीं है, मत छोड़ो। क्योंकि किधर आवारा पशु के चुंगल मांस का हो या ये जो भेड़ के रूप में जो भेड़िया अंडे यानी इंसान रूप में जो ये दरिंदे अंडे हैं भाई, ये अवानियत का शिकार बना देंगे, ठीक है। तो भाई उस बालक की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो बालक ने कम से कम भी 15 साल तक अपनी परछाई की तैयार रखो, उसने कति अपनी गेल गेल रखो, उसने एक एक चीज सिखाओ और उसके साथ रहो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। स्कूल में भी उसने कोशिश करो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हो और थारे मोबाइल में उसका एक्सेस हो और उसकी कोई भी बात हल्की मत लो। अगर वो कोई बात कह रहा है बालक तो उसकी बात ने संजीदा तरीके से लो और उसकी बात पर तुरंत एक्शन लो। तो भाई यह बहुत जरूरी चीज है। कम से कम भी 0 दिन से लेकर 15 साल तक के बच्चे ने कति अपनी आँखें रखो और अब एक एक चीज का उसका ध्यान रखो। क्योंकि भाई जीवन बड़ा नाजुक है। उसके खाने पीने का भी ध्यान रखो, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखो। सिंपल खाओ पियो, ठीक है। जितना सिंपल खाओगे, जितना हल्का भोजन खाओगे, जितना थोड़ा खाओगे, उतना ही जीवन बढ़िया तरीके जी पाओगे, ठीक है। शुगर बीपी के बार कितने तरीके की बीमारी चल रही हैं, इन तो भाई अपने आप को भी बचाओ, परिवार को भी बचाओ और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताओ, ठीक है। और हो सके तो परिवार को अपने खेत में ले जाओ या अपने घर में उसके साथ उसमें समय बिताओ। यानी ज्यादा बाहर समाज के दुनिया के चक्कर मत पड़ो। या बालक ने बहुत से मैंने देखे हैं दिलेर बनाने के चक्कर में बोले बालक दिलेर बन जाएगा। अरे कुछ दिलेर ना है, जब टाइम आएगा जब सब कुछ दिलेर बन जाएगा। जब वो 20-25 साल का होगा ना, जब सब दिलेर हो जाएगा। एक टाइम ऐसा हुआ है
जब बालक सब अपने आप ने दिलेर मानना है, दिलेर बन जाए, तो भाई कुछ नहीं, तुम 7-8 साल के बालक कौन सा दिलेर बनाना चाह रहे हो? वो कितने कुत्ते नोच लेंगे उन्हें, और कोई ये को हो जाएगी मिसे अपनी। तो भाई कुछ नहीं, उसने रोडों में छोडों में देखो, छोटे छोटे बालक रोड पर हिंडे जाए के लिए, गली में हिंडे जाए के लिए, वो कितने कितने नुकसान में जाएगी बात। अरे जाओ भी है अखबार में, न्यूज में देखो हूँ, उन्हीं के कुछ ना कुछ जरूर दरिंदगी होगी। तो भाई उन तो रिक्वेस्ट है, बच्चे ना अपने दौरा रखो, घर में रखो, सेफ रखो। जितने घर में रहेंगे थम भी, उम बड़क बड़क नहीं, बड्डा बुजुर्ग भी, औरत भी, जितने घर में रहोगे उतने सेफ रहोगे, लाजमी बात है। बाहर तो प्रदूषण इतना है, भीड़ भाड़ इतनी है, एक्सीडेंट होने लग रहे। और ये जो बाहर घूमने जा हैं कि तो शिमला चले गए, हरिद्वार चले गए, ढकड़ा मकड़ा मकड़ा, कुछ नहीं भाई, सब तो बढ़िया अपने घर में रहो, सबसे सेफ रहोगे, ठीक है, सबसे बढ़िया रहोगे। परिवार से ज्यादा खुशी, परिवार से ज्यादा शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। और सब तो बढ़िया, घर में जी नहीं लग रहा, खेत में चले जाओ, खेत हो रही बढ़िया, कति शांत, कोई लफड़ा नहीं, कोई बकवास नहीं, ठीक है। उड़ घना करो, बाग ला लो भाई, प्रकृति के बीच में रहो, पेड़ पौधे दिला दो, उस तो बढ़िया कुछ नहीं भाई, है ना। बच्चों के साथ भाई सबसे ज्यादा दरिंदगी दुनिया में चल रही है। तो भाई अपने बड़का ने कहते पैदा मत करो, पैदा करो तो उनका भाई ध्यान रखो, ठीक है। तो भाई यह बात कहनी थी।